मित्रों, भगवान श्री राम के दिव्य सुयश का सरोवर भूत भावन भगवान शिव के हृदय में प्रकट हुआ और छलकते हुए उस स्रोत ने एक रसवंती धारा का रूप लेकर शिव के मन मानस से मृत्यु लोक के जन मानस तक पहुंच गया। पर इस विलक्षण धारा की अलौकिकता से लोग अवगत नहीं हो पा रहे। यद्यपि गोस्वामी जी ने अपने को अनुवादक मात्र माना है, मानस में बार बार वे आग्रह करते हैं कि इस रचना के कृतिकार भगवान शिव हैं, पर पूर्वाग्रह के कारण कई लोगों ने श्री रामचरितमानस का प्रारंभ में विरोध भी किया। मित्रों, इस वीडियो में श्री रामचरितमानस के उन प्रसंगों को उजागर करने का प्रयास करेंगे जिन पर शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए पहला प्रसंग जानते हैं कि विश्वामित्र जी ने राक्षसों को अपनी तप शक्ति से नष्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि राक्षसों को मारने के लिए तो वे स्वयं सक्षम थे। मित्रों, तपस्या के द्वारा अर्जित शक्ति अनेक जन्मों के द्वारा संचित शक्ति होती है, जो बहुत ही दुर्लभ होती है। जन सामान्य को तपस्या की शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। श्राप देने से तपस्या का प्रभाव शीघ्रता से क्षीण होने लगता है और बार बार श्राप देते रहने से संपूर्ण तपस्या का प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। इसी भय से कि तपस्या क्षीण हो जाएगी, विश्वामित्र जी ने अपनी तप शक्ति से शाप देकर राक्षसों को नष्ट नहीं किया। इसके अतिरिक्त त्रिकालज्ञ विश्वामित्र को यह ज्ञात था कि निशाचरों की मृत्यु किसके द्वारा होनी है, किसे तरना है, किसको मोक्ष प्राप्त होना है। भविष्य की संपूर्ण बातें विश्वामित्र जी को पूर्व में ही विदित थीं। श्री राम शक्ति संयुक्त कब होंगे, कैसे होंगे, यह भी उनको ज्ञात था। इसीलिए उन्होंने राक्षसों को अपनी तप शक्ति से विनष्ट नहीं किया और दशरथ जी के यहाँ से राम लक्ष्मण जी को मांगकर ले आए। यदि वे ऐसा न करके सब स्वयं ही कर लेते तो सीता से राम का विवाह कैसे होता। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी नहीं हो पाते और तब संपूर्ण रामायण ही अधूरी रह जाती। इन कारणों से ही विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से राक्षसों को नष्ट नहीं किया। अब आइए दूसरे प्रसंग को जानते हैं कि मानस में 9 बार राम नाम की जय करने वाला कौन है। जय रघुवंश बनस बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करों का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन्हे तप हेतु। इस तरह से इन 6 चौपाइयों में परशुराम जी ने राम की 9 बार जयकारी की, जो मानस में एकमात्र ब्रह्मांक पर आधारित स्तुति है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्तुति हमें प्राप्त नहीं हो पाई जो ब्रह्मांक 9 पर आधारित हो। तीसरा प्रसंग जानते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों नहीं गए, जबकि वे आमंत्रित थे, तथा यज्ञ विघ्नकों ने ऋषियों को भी दंड क्यों दिया। उनका क्या दोष था। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। मित्रों, यह सर्व विदित है कि दक्ष ने भगवान शिव को द्वेषतावश आमंत्रित नहीं किया था। अब इस उत्तर से शिव के न जाने का कारण तो सर्वथा सिद्ध है कि वे आमंत्रित नहीं थे, अतः वे नहीं गए। अब विष्णु और ब्रह्मा जी के न जाने का कारण यह था कि शिव जी को विश्वास का देवता माना गया है। वे मूर्तिमान विश्वास हैं और जिस यज्ञ में, जिस सिद्धि में अथवा जिस तप में विश्वास नहीं है, वहां पर जाना सर्वथा निरर्थक है। जब दक्ष जी ने शिव जी को अर्थात विश्वास को ही नहीं बुलाया तो विश्वास रहित यज्ञ में शामिल होना ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उचित नहीं समझा और ये दोनों नहीं गए। यही नहीं, शिव का अर्थ कल्याण से भी है और शिव विहीन किसी भी कार्य की परिणति अकल्याणकारी ही है। जैसे दक्ष के यज्ञ से दक्ष का कल्याण नहीं, अकल्याण ही हुआ, क्योंकि वह यज्ञ शिव अर्थात विश्वास से रहित था। इस तरह से विश्वास रहित यज्ञ में भक्ति की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती और जब भक्ति की धारा का प्रवाह नहीं होगा तो विष्णु द्रवित ही नहीं होंगे और जब विश्वास नहीं है तो भक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति के ना होने पर विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं गए। अब दूसरे भ्रम में ऋषियों को दंड देने की बात है तो इसका कारण यह था कि विश्वास रहित यज्ञ को संपन्न करवाने वाले भी मूलतः दंड के भागी होते हैं। अतः ऋषि यह जानते हुए भी कि यह यज्ञ विश्वास रहित है और यज्ञ को वे फिर भी संपन्न करा रहे हैं तो उन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए था, क्योंकि विश्वासहीन यज्ञ को संपन्न कराने वाले उससे कम दोषी नहीं जो विश्वास रहित यज्ञ कर रहा है। इसलिए ऋषियों को दंड दिया जाना भी उचित था। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए मानसकार ने मानस में लिखा है कि यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। चौथे प्रसंग को जानते हैं कि शंकर जी द्वारा पार्वती जी को कथा सुनाते समय पार्वती जी नारद मोह की कथा को बीच में ही क्यों पूछ देती हैं। क्या कथा कहते समय उनका बीच में बोलना न्याय संगत अथवा उचित था। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि जो कथा भगवान राम की शिव ने पार्वती जी को सुनाई, भले ही वहां पर अन्य लोग भी उस कथा को श्रवण कर रहे हों,
परंतु मानसकार ने उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ पर तो मात्र पार्वती जी द्वारा ही प्रश्न और शिव द्वारा कथा सुनाने की बात कही गई है। इसलिए मेरे विचार से भगवान की कथा की श्रोता पार्वती जी ही थीं, और जब कथावाचक के समक्ष श्रोताओं का विशाल समूह हो तो बीच में बोलना सर्वथा अनुचित होता है, क्योंकि उसमें अन्य श्रोताओं के सुनने में बाधा पड़ती है। परंतु जहाँ पर वक्ता और श्रोता सिर्फ दो ही हों, वहाँ पर यदि श्रोता को कोई भ्रम या संदेह कथा के मध्य में उत्पन्न हो जाता हो तो विज्ञ श्रोता वही होता है जो वक्ता द्वारा अपने भ्रम का निराकरण कराकर आगे की कथा सुने, अन्यथा उसके मन में पीछे की बातों को लेकर बराबर उलझन बनी रहेगी और वह आगे की कथा भी ठीक से नहीं समझ सकेगा। इसलिए मानसकार ने मानस में लिखा है कि जहाँ वक्ता या राम के चरित्र का गान करने वाला चतुर होना चाहिए, वहीं श्रोता जो सच्चे रूप से मानस की राम कथा के सुनने का अधिकारी है, उसे राम की कथा सादर और दक्षता पूर्वक सुनना चाहिए, अर्थात श्रोता भी दक्ष होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि श्रोता को इतना दक्ष होना चाहिए कि कथा के अंतर्गत आने वाले गूढ़ एवं गुह्यतर प्रसंगों को वह जिज्ञासु भाव से वक्ता से पूछता रहे। पार्वती जी जिज्ञासु भक्त थीं, इसीलिए श्रोता और वक्ता के संबंध में मानसकार ने लिखा है कि सदा सुनई सादर नर नारी ते सुरबर मानस अधिकारी। इसके अतिरिक्त पार्वती जी संकोच करे भी तो क्यों, वे किसी अपरिचित अथवा अविज्ञ वक्ता द्वारा उस कथा को तो सुन नहीं रही थीं जो उन्हें भय या संकोच होता। इसलिए इन्हीं कारणों से एक विज्ञ और दक्ष श्रोता के लिए ऐसा करना न्याय संगत था और उचित भी था। 5वें प्रसंग को जानते हैं कि भगवान शिव को दक्ष ने किस द्वेषतावश यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया था। मित्रों, ब्रह्मा ने विचार करके दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में त्रिदेवों सहित सभी देवता एवं लोकपालादि विराजमान थे। उसी समय वहां पर दक्ष का आगमन हुआ। उनको देखते ही सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, क्योंकि वे प्रजापतियों के नायक थे। परंतु शिव जी ज्यों के त्यों बैठे रहे। ऐसा नहीं था कि शिव जी दक्ष का अपमान करने के लिए नहीं खड़े हुए थे, अथवा ऐसा भी नहीं था कि शिव जी स्वयं को दक्ष का दामाद और उन्हें अपना श्वसुर समझकर ऊंच नीच के विचार से खड़े नहीं हुए। वरन वास्तविकता यह थी कि शंकर जी हर वक्त अपने राम के ध्यान में ही मस्त रहते थे। लिखा भी है कि तुम पुनिराम राम दिन राती सादर जपो अनंगराती। परंतु दक्ष ने अपना अपमान शिव के द्वारा किया गया समझकर उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हें आज से यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, शिव द्वारा इसका किंचित भी विरोध नहीं किया गया और न ही उस समय शिव जी ने आकर सती जी को कुछ बताया ही। आज जब सती जी ने पिता के यहाँ जाने की अनुमति मांगी, तब शिव जी ने निमंत्रण न आने का तथा न बुलाए जाने का कारण बताया। वह भी मात्र इतना ही कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, कहते जहु करत अपमाना। यही कारण था दक्ष द्वारा शिव को यज्ञ में न बुलाए जाने का। 6वें प्रसंग को जानते हैं कि मानस के अनुसार क्या राम विवाह से पहले अयोध्या में मंगल नहीं था। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्ष ही सुख बारी। क्योंकि श्री राम अभी तक अपनी आदि शक्ति से रिक्त थे। सीता राम की शक्ति थीं और वे राम को विवाह के बाद ही प्राप्त हुई। अब वे सर्वसंपन्न हो चुके थे, अर्थात उनका विवाह होने से शक्ति की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। क्योंकि सीता जी आदिशक्ति हैं, ऐसी सीता साक्षात लक्ष्मी के बिना अयोध्या सदैव सुहावन होते हुए भी पूर्ण नहीं था। आज माया यानी सीता और ब्रह्म यानी राम से परिपूर्ण अयोध्या संपूर्ण मंगलों से युक्त हो गई, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी से युक्त होने पर अयोध्या सर्व संपन्न हो जाती है। इसीलिए मानसकार ने यह लिखा कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या में मंगल हमेशा ही था, परंतु ब्याह होने के बाद जब राम अपनी शक्ति से युक्त हो गए तो अयोध्या सर्वसंपन्न हो गई। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको राम राम।